अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फेरिंग्स। फेरिंग्स के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखना है कि उसके मसल्स को हमने सबसे पहले डिस्कस करना है। ठीक है, मसल्स के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास टू ग्रुप्स ऑफ मसल्स होते हैं फेरिंग्स के। ठीक है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो कि इनर साइड पे होता है, एक होता है सर्कुलर मसल्स जो कि आउटर साइड पे होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स है ना, कि हमारे पास फेरिंग्स के अंदर सिर्फ इस तरह से मतलब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि मतलब फेरिंग्स के अंदर इनर साइड के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं और आउटर साइड पे सर्कुलर मसल्स होते हैं। जबकि अगर हम फेरिंग्स से आगे जाएं नीचे एसोफेगस के अंदर, तो वहाँ पे सारी जो हमारी जीआईटी होती है उसके अंदर इनर सर्कुलर होते हैं और आउटर लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। लेकिन फेरिंग्स के अंदर ऑपोजिट है, फेरिंग्स के अंदर हमारे पास जो है इनर लॉन्गिट्यूडनल होते हैं और आउटर सर्कुलर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को फर्दर अगर हम देखें तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के अंदर हमारे पास आता है स्टाइलोफ्रेंजियस, प्लेटोफ्रेंजियस और सेल्फिंगोफ्रेंजियस मसल होता है। ठीक है, और हमारे पास सर्कुलर मसल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास आते हैं सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर और मिडल कंस्ट्रिक्टर और इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर। ठीक है, फिर जो इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर होता है ना, उसके फर्दर हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे पास? क्रिकोफ्रेंजियस और थायरोफ्रेंजियस। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो हमारे पास सारे मसल्स होते हैं ना फेरिंग्स के, उनको सप्लाई करे होता है वेगो एसेसरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक्सेप्ट टू एक्सेप्शन होती है हमारे पास। ठीक है, कौन कौन सी एक्सेप्शन होती है कि हमारे पास जो दो मसल्स होते हैं, ये नंबर वन मसल जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है स्टाइलोफ्रेंजियस मसल, और इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर का हमारे पास क्रिकोफ्रेंजियस मसल। ठीक है, ये दोनों मसल जो होते हैं ना, इनको कौन सप्लाई कर रहा होता है? इनकी नर्व सप्लाई जो होती है वो डिफरेंट होती है। जो स्टाइलोफ्रेंजियस होता है इसको ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व सप्लाई कर रही है, जो हमारे पास क्रिकोफ्रेंजियस होता है इसको हमारे पास कौन कर रहा होता है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ठीक है, यहाँ तक तो इसके मसल्स कंप्लीट हो गए फेरिंग्स के। फर्दर अगर हम बात करें तो हमारे पास आती हैं 4 लेयर्स ऑफ फेरिंग्स होती हैं। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल इनर से आउटर हमने इसकी नंबरिंग लिखी है कि सबसे इनर में हमारे पास इनसाइड से आउटसाइड अगर हम देखें तो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास होती है फेरेंजियोबेजिलर फेशिया। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे होती है मस्कुलर लेयर और फोर्थ के ऊपर होती है बक्कोफेरेंजियल फेशिया। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल जैसे ये डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है कि यहाँ इनसाइड भी देखो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंजियोबेजिलर फेशिया, फिर मस्कुलर लेयर, फिर बक्कोफेरेंजियल फेशिया होता है। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड लेयर होती है ना, कौन सी वाला? सेकंड लेयर होती है हमारे पास फ्रेंजियोबेजिलर फेशिया। फ्रेंजियोबेजिलर फेशिया के अंदर हमारे पास होता है फ्रेंजियल रेफी। ठीक है, फ्रेंजियल रेफी बड़ा होता है। ठीक है, ये फ्रेंजियल रेफी जो होता है ना, ये सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडल कंस्ट्रिक्टर और इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर, इन तीनों कंस्ट्रिक्टर्स की जो है ना वो इंसर्शन होती है इस फ्रेंजियल रेफी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर के दो पार्ट्स पढ़े थे, क्रिकोफ्रेंजियस, थायरोफ्रेंजियस। इसके मिड के अंदर हमारे पास एक एरिया होता है, एरिया ऑफ वीकनेस। ठीक है, उसको हम कहते हैं कैलियंस डेलिसेंस। हमारे पास कैलियंस डेलिसेंस होता है ना, एरिया ऑफ वीकनेस, इसके अंदर से एक डाइवर्टिकुलम अपीयर होती है। ठीक है, उस डाइवर्टिकुलम को हम कहते हैं जिंगर्स डाइवर्टिकुलम। ठीक है, जिंगर्स डाइवर्टिकुलम जो होती है ये पोस्टीरोलेटरल वॉल ऑफ फेरिंग्स के ऊपर होती है। ठीक है, ये आपने जिंगर्स डाइवर्टिकुलम के बारे में याद रखना कि ये पोस्टीरोलेटरल वॉल ऑफ फेरिंग्स के ऊपर होती है। ये एमसीक्यू के अंदर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फिर उसके बाद हमारे पास एससीक्यू के अंदर आ जाता है कंस्ट्रिक्शंस ऑफ, जो कंस्ट्रिक्टर मसल्स होते हैं ना फेरिंग्स के, उनके अंदर गैप स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? तो हमने सब देखा कि सबसे पहले हमारे पास थी बेस ऑफ स्कल। बेस ऑफ स्कल के नीचे से हमारे इसके साथ मतलब अटैच हो रही थी फ्रेंजियोबेजिलर फेशिया। फ्रेंजियोबेजिलर फेस होती है उसके नीचे, जिसको हम कहते हैं ठीक है साइनस ऑफ मोरगैगनी जो होता है, इसके अंदर से हमारे पास क्या स्ट्रक्चर्स पास कर रहे होते हैं? और नंबर 1 पे ऑडिटरी ट्यूब पास करी होती है, असेंडिंग पैलेंटाइन आर्टरी और पैलेंटाइन ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। ये 3 स्ट्रक्चर्स इसके अंदर से पास कर रहे होते हैं। कौन कौन से? ऑडिटरी ट्यूब पास करी होती है एक तो, जो हमारी ईयर में जा रही होती है, असेंडिंग पैलेंटाइन आर्टरी और पैलेंटाइन ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। और जो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर होता है इसके और मिडल कंस्ट्रिक्टर, इन दोनों के दरमियान में से कौन से स्ट्रक्चर पास कर रहे होते हैं? हमारे पास स्टाइलोफ्रेंजियस मसल होता है और ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व, जो कि हमारी 9th क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, ये क्योंकि स्टाइलोफ्रेंजियस को ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व भी तो सप्लाई कर रही होती है, तो बिकॉज इसी रीज़न से ये हमारे पास दोनों इकट्ठे ही होते हैं सुपीरियर और मिडल कंस्ट्रिक्टर के दरमियान में। मिडल कंस्ट्रिक्टर और इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर के दरमियान में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास होता है इंटरनल लेरेंजियल नर्व। ठीक है, और सुपीरियर लेरेंजियल वेसल। जो इंटरनल लेरेंजियल नर्व होती है वो हमारे पास पायर्स करी होती है थायरोहाइड मेम्ब्रेन को। ठीक है, फिर इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर के नीचे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे हमारे पास होता है इन्फीरियर लेरेंजियल वेसल होती है इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर के नीचे, और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है। ठीक है, ये कंस्ट्रिक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से याद करनी है, एएससी के अंदर पूछते होते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास तीनों कंस्ट्रिक्टर मसल्स हैं, ठीक है, ये सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल्स, ये कहाँ पे लोकेट? आउटर सर्कुलर मस्कुलर लेयर के अंदर। ठीक है, आउटर सर्कुलर मस्कुलर लेयर ऑफ फेरिंग्स के अंदर ये हमारे पास तीनों कंस्ट्रिक्टर मसल्स होते हैं। ठीक है,
फिर स्ट्रक्चर्स मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो साइनस ऑफ मॉर्गेगनी होता है इसके अंदर से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास कर रहे होते हैं। ऑडिटरी ट्यूब होती है, असेंडिंग पैलेंटाइन आर्टरी होती है और फ्रेंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरी होती है। ठीक है, फिर बस ऑडिटरी ट्यूब यहाँ पे जो होती है साइनस ऑफ मॉर्गेगनी में से जो गुजरी होती है ऑडिटरी ट्यूब, इसके अंदर से हमारे पास एक मसल पास कर रहा होता है जिसको हम कहते हैं लिवेटर विलाई पैलेंटिनी मसल। ठीक है, ये मसल पास कर रहा था इसके अंदर से। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, वो ड्यूटी ट्यूब क्योंकि ईयर से कनेक्शन है ना इसका, यहाँ पे वो सेल्फ इंगोफरेंजियस मसल का नेम लिख देते हैं जबकि ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होता है लिवेटर विलाए पैलेंटिनी मसल। ठीक है, ये आपका जो है ना फेरिंग्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।